So theorem number 10.1, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius to the point of contact. कहने का मतलब क्या हुआ, या हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे प्रूफ करेंगे, वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एंड अ टेंजेंट एक्स वाई टू द सर्कल एट अ पॉइंट पी, पी पॉइंट पर एक टेंजेंट है जिसका नाम है एक्स वाई. तो एक्स वाई इज अ टेंजेंट विच इट टचेज अ सर्कल एट पॉइंट पी, ओ जो है सर्कल का सेंटर है. वी नीड टू प्रूव दैट ओ पी, जो हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से, और ये जो लाइन इस सेंटर से यहाँ तक जाएगी क्या होती है, रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, मीन्स इसके ये 90 डिग्री पर कट कर रही है, मीन्स इसके ये परपेंडिकुलर है. दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव एंड दिस इज द थ्योरम. तो थ्योरम दोबारा पढ़ लेते हैं. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पे इस सर्कल की टेंजेंट है, इस परपेंडिकुलर, मीन्स इस परपेंडिकुलर किससे परपेंडिकुलर, टू द रेडियस, तो ओ पी इज अ रेडियस, उसके ये परपेंडिकुलर है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो रेडियस बन रही है वो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, या टेंजेंट जो है रेडियस के परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्लियर? सो लेट्स प्रूव इट. इसके लिए करते हैं, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लो, क्यू ले लो कहीं पर भी, अदर देन पी, जो पी को छोड़ के कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, एंड जॉइन दोज पॉइंट. सो लेट्स टेक द पॉइंट, क्या बोलते हैं, कौन सा पॉइंट लेना है, क्यू, ये ले लिया, और इसको हमने ओ क्यू को जोड़ दिया. तो आप क्या देख रहे हो, तो व्हाट वी हैव फॉर्म अ ट्राइंगल. या ये ट्राइंगल क्यों बना, क्योंकि पी और क्यू एक ही पॉइंट नहीं है, और इसको देख के क्या लग रहा है, ओ क्यू जो है वो लाइन इस रेडियस ओ पी से बड़ी है. कह सकते हैं क्या हम ये, तो आप कह सकते हो, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस सर्कल के बाहर है, ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर होगा तो रेडियस के बराबर होगा, और यदि अंदर होगा तो ये लाइन, यदि ये लाइन ऐसे ना होके, हमको तो लाइन के ऊपर लेना है, यदि ये लाइन टेंजेंट ना होकर ऐसे जारी होती तो इस सर्कल को कट करती, यदि इस पॉइंट पे भी होता, दैट मीन्स वो टेंजेंट नहीं होती, वो क्या हो जाती, कॉर्ड हो जाती. तो यदि ये टेंजेंट पे मैं यदि कहीं पे भी पॉइंट लूँगा तो वो क्या होगा, हमेशा ये जो लाइन ओ क्यू जो होगी वो ओ पी से बड़ी होगी, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव रिटन. द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल. क्यों? नोट दैट इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल, एक्स वाई विल बिकम अ सीकेंट एंड नॉट अ टेंजेंट टू अ सर्कल. यदि ये पॉइंट क्यू पॉइंट यदि बाहर नहीं हुआ, इस लाइन पे है, इस लाइन पे ही, और यदि सर्कल से बाहर नहीं हुआ, यदि अंदर हुआ, तो क्या होगा, यदि इस पे भी आ गया, सर्कल पे भी आ गया, तो एक्चुअली एक्स वाई तो सीकेंट हो गई टू द सर्कल, वो टेंजेंट नहीं रह जाएगी. पहली चीज़, दैट मीन्स ये क्लियर हो रहा है कि एक्स वाई इज अ टेंजेंट एंड क्यू इज अ पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई विच इज़ टेंजेंट टू अ सर्कल. देयरफॉर हम कह सकते हैं ना, ओ क्यू इज़ लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल ओ पी, तो ओ क्यू हमेशा ओ पी से बड़ी होगी. यदि ये केस है तो वी कैन राइट ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ पी. हमने लॉजिक से ही प्रूव किया अभी. ओके. सेकेंड, सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट पॉइंट पी, अब ये क्यू पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, मीन्स कोई भी पॉइंट मैं ले लूँगा पी पॉइंट को छोड़ के, नहीं तो पी पॉइंट पे क्या होगा, ओ पी और ओ क्यू यदि बराबर हो जाएंगे दोनों चीज़. अदर देन दिस, सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट मैं एक्स वाई पे लूँगा, क्योंकि एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू द सर्कल है, वो क्या होंगे, बड़े होंगे, मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे. सो ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका मतलब ओ पी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट ओ टू द पॉइंट एक्स वाई, मीन्स इस लाइन से ओ का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब हो रहा है, जब वो ओ पी हो जा रहा है, मीन्स ओ पी हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम द लाइन एक्स वाई. और हमने ये क्या पढ़ा था, इसका मतलब ये हो रहा है कि ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना, किसी लाइन से यदि कोई पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन, मीन्स दैट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस. पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो हैंस वी हैव प्रूव्ड कि ओ पी जो है एक्स वाई के परपेंडिकुलर है. अब इससे हम क्या चीज़ सीखे, हम कुछ चीज़ें सीखे. बाय द थ्योरम अबव वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट. इसलिए हमें ये भी मालूम चलता है, मीन्स इस सर्कल पर मैं कहीं पे भी कोई टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वो एक ही होगी. क्यों? क्योंकि रेडियस एक ही होगी उस जगह पे, राइट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो एक ही होगा, तो इसलिए सर्कल पे एक ही टेंजेंट होगी, जो हमने पहले भी प्रूव करके एक्सपेरिमेंटली देखा था. सेकेंड, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट. मीन्स ये जो रेडियस है
ये अभी क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो बहुत बार क्या बोल देते हैं, टेंजेंट के जो लाइन नॉर्मल है, मीन्स नॉर्मल टू अ सर्कल है, वो क्या है, रेडियस ही होती है। नॉर्मल मतलब क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो रेडियस को बहुत बार हम नॉर्मल वर्ड भी यूज़ करते हैं। बोलेंगे किसी लाइन के नॉर्मल ड्रॉ कर सर टेंजेंट है और उसका नॉर्मल क्या होगा, ओ पी इज़ अ नॉर्मल, या होगी ओ पी इज़ अ रेडियस। तो कभी रेडियस बोलें कभी नॉर्मल बोलें, सेम चीज़ है।